ये तो हम देख चुके हैं कि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू है? इस बात का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू? मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर फील्ड है, और वेक्टर फील्ड क्या होती है? अ फील्ड ऑफ वेक्टर्स, राइट? यानी किसी भी चीज की मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एक सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि स्पेस के हर एक पॉइंट के लिए अलग तरह से डिफाइंड है। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम किसी भी करंट की वजह से प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन स्पेस के हर एक पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं। और ये कोई आसान काम तो है नहीं। रियल लाइफ में तो करंट्स मुख्तलिफ किस्म की तारों में से गुजरता है, कभी स्ट्रेट वायर, लेकिन कभी सोलेनॉइड या फिर कॉइल। ये शेप्स और भी अजीब हो सकती हैं, जैसा कि एक टोरॉइडल कॉइल। तो क्या कोई हल है? क्या कोई तरीका है जिससे हम किसी भी करंट की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकें, चाहे वो करंट कैसे भी अजीब से शेप से गुजरता हो? इसका हल निकालने के लिए एक फ्रेंच साइंटिस्ट एम्पेयर ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और इन तमाम एक्सपेरिमेंट से एक बिल्कुल जनरल तरीका निकाला किसी भी करंट की ज्योमेट्री की मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। हम एक सिंपल सी एग्जांपल से शुरू करते हैं। वही पुरानी एग्जांपल देखते हैं जिसमें करंट किसी तार में से जा रहा है। अब एक फिक्स डिस्टेंस r पर एक सर्कल बना देते हैं। इस सर्कल को एम्पेरियन पाथ या एम्पेरियन लूप कहा जाता है, और इसे हम बहुत सी छोटी छोटी आर्क्स में तकसीम कर देते हैं। ये तमाम छोटी आर्क्स इक्वल लेंथ डेल्टा एल की हैं, और हर एक आर्क ऑलमोस्ट एक लाइन सेगमेंट की तरह ही है। अब इनमें से किसी एक लाइन सेगमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हम पहले से ही जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के अराउंड सर्कुलर होती है। तो अब एक डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, B डॉट डेल्टा एल। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम एम्पेयर्स लॉ को स्टेट कर सकते हैं। एम्पेयर्स लॉ कहता है कि अगर इन तमाम लाइन सेगमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट B फील्ड के साथ निकाला जाए और फिर इन तमाम डॉट प्रोडक्ट्स का सम किया जाए, तो ये सम बराबर होगा म्यू नॉट I के, जहां I वो करंट है जो कि एम्पेयर लूप के अंदर है। इस केस में दो चीजों का ख्याल रखा जाए कि बी फील्ड और एम्पेरियन लूप एक ही डायरेक्शन में होगा, इसीलिए एंगल थीटा विल बी इक्वल टू 0, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा बी डेल्टा एल ही होगा। इनका सम कर लेते हैं। अब बी सब में से कॉमन है तो वो फैक्टर आउट हो जाएगा, और इन ढेर सारे डेल्टा एल्स का सम ऑब्वियसली इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, विच विल बी 2 पाई आर। इसलिए b 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। इस बात पर गौर कीजिएगा कि हमने एम्पेरियन लूप बनाते वक्त सिस्टम की सिमेट्री का इस्तेमाल किया। हम चाहें तो ये लूप किसी भी शेप का ले सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में एक सर्कुलर लूप का इस्तेमाल प्रॉब्लम को काफी सिंप्लीफाई करता है। अगली वीडियो में हम एक और केस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालेंगे और इसमें सिस्टम की सिमेट्री का रोल भी दिखाएंगे। मकसद आपको एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका। प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें। अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें। फोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें। अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है।